समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए क्या आदेशों का निष्कर्ष है, क्या महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, उनका क्या निष्कर्ष है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को साझा करें, जिससे वीडियो के माध्यम से जो जानकारी शेयर की जा रही है वो अन्य सभी साथियों तक पहुंच सके। साथियों, बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है कि आउटसोर्स निगम हुआ सक्रिय, अकुशल व कुशल श्रमिकों की मजदूरी तय, आउटसोर्स एवं अंशकालिक कर्मियों के अधिकारों के लिए नए नियम लागू। जैसा कि आप यहां पर स्पष्ट तौर पर जान रहे हैं कि श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के मेहनत कशों के हित में कई ऐलान किए, जहां एक और आउटसोर्स कर्मियों की मजदूरी, उनके PF व अन्य भत्ते आदि हड़पने वाली आउटसोर्स कंपनियों पर लगाम कसते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम सक्रिय कर दिया गया है। वहीं राज्य के अकुशल व कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी तय कर दी गई है। जैसा कि यहाँ पर आप निष्कर्ष देख रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी को लेकर के निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। स्पष्ट किया गया अकुशल श्रमिकों के लिए 11,000 प्लस और साथ ही कुशल श्रमिकों के लिए 13,500 रुपये प्लस। और साथ ही अगर बात कर ली जाए आउटसोर्स सेवा निगम के प्रभाव को लेकर के, तो 1 अप्रैल से प्रभावी हुए इस निगम के माध्यम से बिचौलियों के शोषण को जड़ से समाप्त किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। साथ ही राज्य मंत्री की ओर से जो वक्तव्य है कि हमारी सरकार का लक्ष्य अंत्योदय, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारी व्यवस्था की रीढ़ है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक विशेष निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ आउटसोर्स सेवा निगम के सक्रिय होने को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही है। अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लाखों आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यह जानकारी समाज कल्याण राज्य मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं प्रदान की है। अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के माध्यम से सरकार ने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों, काम के घंटों और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और अनिवार्य बना दिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ विशेष निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहे हैं। जैसा कि पॉइंट नंबर 1 है कि अनिवार्य सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियों का नया ढांचा, वेतन सुरक्षा और डिजिटल पारदर्शिता, आउटसोर्स सेवा निगम का प्रभाव यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए इस निगम के माध्यम से बिचौलियों का शोषण जड़ से समाप्त किया जा रहा है। साथ ही अगर आप अवलोकन करेंगे समान कार्य समान वेतन को लेकर के भी निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। आप साथियों बात कर लें, महानिदेशक की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जो समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ है। इस आदेश का निष्कर्ष ये है कि 5 मई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ समारोह के आयोजन के संबंध में ये आदेश जारी किया है। जैसा कि हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से जो मानदेय प्रभावी हुआ है, उस बढ़ोतरी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई। अब मानदेय 18,000 रुपये 11 माह के लिए मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है, जैसा कि स्पष्ट हो चुका है। तो ये 5 मई के लिए जो एक विशेष निष्कर्ष, विशेष आयोजन है, इस पर पेज में शासनादेश जारी हुआ है। इस पर पेज में खबर भी साझा करी गई है कि शिक्षा मित्र सम्मान समारोह 5 को मिलेगा बढ़ा मानदेय। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को इस माह से 18,000 रुपये मानदेय मिलेगा। बढ़ी हुई राशि 5 मई से पहले उनके खातों में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही 5 मई को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। अगली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविदा टेक्नीशियनों को तबादले की उम्मीद है। और साथ ही आप यहां पर देख रहे हैं निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि वेतन भत्तों के लिए आंदोलन की तैयारी भी निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट हो रही है।
तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर देखेंगे कहीं ना कहीं निष्कर्ष जानने को मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश राजपत्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करने पर आप सभी को बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर जो है बिंदुवत निष्कर्षों को अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष इंगित ये हो रहा है कि संविदाधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा तो ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर उच्चतर संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। ये निष्कर्ष इंगित कराया गया है और जो भी प्राविधान है उनका निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको इस महत्वपूर्ण जो है गजट में जानने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जान भी रहे हैं कि संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे, उनका भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है विस्तृत रूप से साझा किया गया है। मध्य प्रदेश से ही अगली बड़ी खबर है, सेवा नियमों में बदलाव, संविदा शिक्षकों को भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण, सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगी राहत, भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह रहेगी। जैसा कि आप यहां पर बहुत बड़ा निष्कर्ष जो है जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते अब स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे संविदा शिक्षकों को सरकारी भर्तियों में 50% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सेवा नियमों में बदलाव किया है। जैसा कि अभी हमने जो है नियमों को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बात की है और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा निष्कर्ष खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। अगली बड़ी अपडेट है कि रोडवेज कर्मचारियों का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करें पर निष्कर्ष इंगित हो रहा है कि मुख्य जो मांगे हैं उसमें संविदा कर्मियों का नियमितीकरण व वेतन कटौती बंद करने, रिक्त पदों पर भर्ती और अन्य मांगों को लेकर के स्पष्ट हो रहा है। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश की, दैनिक वेतनभोगी व जो है पेड वर्कर्स होंगे रेगुलर। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश के निष्कर्ष के रूप में खबर प्रकाशित की गई है। अगली अपडेट है उत्तराखंड से, श्रमिकों को पीएफ और बीमा मिलेगा, ग्रेजुएटी 1 साल में, इस परिपेक्ष में निष्कर्ष यहां पर जान रहे हैं। श्रम विभाग तैयार कर रहा है 4 श्रम संहिताओं का नियमावली। जैसा कि एक और बड़ी खबर की, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने किया विरोध, मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, नारेबाजी की। जैसा कि एक और खबर है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय वितरण कल। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं जो मानदेय 10,000 से अब 18,000 रुपये हुआ है, वह मानदेय अब 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है। एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। आयुक्त ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जो ये आदेश 3 मई 2026 को जारी हुआ है वो आप यहां पर देख सकते हैं। रोजगार सेवकों के वित्तीय वर्ष 2020-21 व 25-26 तक के लंबित मानदेय की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जारी किया गया है। इंजीनियरिंग उद्योगों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन में हुई वृद्धि। जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी विभागों में नौकरियों में 50% पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे। इस परिपेक्ष में निष्कर्ष है कि 2023 की संविदा नीति का होगा वास्तविक क्रियान्वयन। जैसा कि आप यहाँ पर जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक श्रमिक कर्मियों के लिए लंबे समय से चली आ रही सीधी भर्ती की नियुक्त पदों पर नियुक्ति में 50% कोटा देने की मांग धीरे धीरे सही मगर पूरी होने जा रही। इसके लिए सभी विभागों के सेवा भर्ती नियम में संशोधन करके उक्त प्रावधान जो है किया जा रहा है। यहाँ भी जान रहे हैं कि संविदा कर्मियों को अब शिक्षा विभाग की भर्ती में 50% कोटा। इस पर पेज में भी देख सकते हैं निष्कर्ष है कि 5 साल के नियमित संविदा सेवा होना जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर जान रहे हैं। स्थायी किए जाएं आउटसोर्स कर्मी। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मांग की गई है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। गायब आउटसोर्स कर्मचारियों का उठाया मुद्दा, नोटिस जारी। ये भी है कि आप सभी लोगों के समझ बहुत बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कर्मियों के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराने के विषय की आदेश जो है जारी किया गया है। जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्यता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और ये आदेश 2/5/2026 को जारी हुआ है। एक और शासनादेश आप सभी के समक्ष है। 22 अप्रैल 2026 के क्रम में राज्य में जो है देख सकते हैं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को लेकर के निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। अलग अलग श्रेणियों के लिए निष्कर्ष आप यहां पर देख रहे हैं स्पष्ट हो रहा है, जो विस्तृत रूप से यहां पर साझा किया गया है। आप यहां पर अवलोकन करेंगे निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हो रहा है और ये जो है शासनादेश उत्तराखंड से जारी हुआ है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।